भी है। यही कारण है कि सबसे ज़्यादा बच्चे एएलपी बनना चाहते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट सवाल कि कितना साल लग गया यहाँ तक आपको पहुँचने में, फाइनली एएलपी सेलेक्ट होने में आपको कितना साल लग गया? मैं तो 2013 से प्रिपरेशन करता था और भी अदर गवर्नमेंट जॉब को करता था और 2013 से फाइनली 2021 में मेरा सिलेक्शन हुआ। 8 साल लगभग हो गए सिलेक्शन होने में। 8 साल दोस्तों, फाइनली सेलेक्ट होने में इनको 8 साल लग गया, 2013 से 2021 तक। आप समझ सकते हैं कितना स्ट्रगल किया है। इसके पहले और भी कोई जॉब आपका निकला हुआ था? हाँ, इससे मैं पहले ग्रुप डी में था, जबलपुर डिवीज़न में था मैं। वहाँ यहाँ से मैं दोनों साथ ही का फॉर्म था, लेकिन ग्रुप डी इसके बाद का फॉर्म था। ये एएलपी पहले फॉर्म निकला हुआ था, उसमें सिलेक्शन मिल गया सबको तो पहले उसका प्रोसेस स्टार्ट हो गया था, तो इसमें इसलिए मैंने पहले उसमें ज्वाइन किया। सही है। नमस्कार दोस्तों, सबसे ज़्यादा किसी वीडियो के नीचे यदि कमेंट आया है तो एएलपी का आप इंटरव्यू लीजिए, एएलपी के बारे में आप वीडियो बनाइए। तो दोस्तों आज हम तैयार हैं, हमारे साथ हैं एएलपी और उनसे हम सब कुछ जानेंगे। वो कैसे तैयारी किए, कौन कौन सा प्रोसेस हुआ उनका एग्ज़ाम में, उसके बाद मेडिकल साइको हर चीज़ जानेंगे। अभी ये ट्रेनिंग कर रहे हैं, ट्रेनिंग तक पहुंचने तक का इनका क्या सफ़र रहा वो सभी कुछ जानने का प्रयास करेंगे। और हाँ, ये भी जानेंगे कि ट्रेनिंग पीरियड में इनको क्या क्या सुविधाएं मिल रही है और कितने पैसे मिल रहे हैं, ये सभी हम आज जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले इनका हम परिचय जानेंगे और इनका नाम पूछते हैं। मैं बिहार के पटना ज़िला से हूँ। और बिहार के पटना से पटना आजकल बहुत फेमस है। पढ़ाई के मामलों में तो इन सब कोचिंग के मामलों में वहाँ पर काफ़ी दूर दूर से लोग आते हैं पढ़ने के लिए, सभी ज़िलों से। अच्छा, आप सबसे पहले बता दीजिए आपके पास क्वालिफ़िकेशन क्या है? मैं ITI हूँ और ये मेरा 12th है और 12th बेसिस पर और ITI के बेसिस पर मैंने अपना ALP का फॉर्म फिलअप किया था 2018 में। और 12th आपका कौन सा है? PCM है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ साइंस। ठीक। और ITI का ट्रेड क्या है आपका? ITI का ट्रेड है मेरा मैकेनिक डीजल हुआ। मैकेनिक डीजल हुआ, बहुत बढ़िया। इससे पहले भी हम एक वीडियो बनाए थे टेक्नीशियन का, उसमें भी वो मैकेनिक डीजल किए हुए थे। बहुत अच्छा है, अगर आपको मैकेनिक डीजल मिलता है तो 1 साल के अंदर आपका मैकेनिक डीजल खत्म हो जाता है, टेक्नीशियन बन सकते हैं आप, ALP बन सकते हैं। अब सबसे पहले आप पूछेंगे आपसे कि आपने इसका फॉर्म कब भरा था? इसका फॉर्म मैंने 2018 में फिलअप किया था। ये पहला एग्ज़ाम हुआ CBT 1, दूसरा एग्ज़ाम हुआ CBT 2। उसके बाद क्वालिफाई होने के बाद साइको के लिए बुलाया गया, साइको के बाद मेडिकल और वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया और इनका ज्वाइनिंग लेटर ऑनलाइन आया, ऑफलाइन नहीं गया था इनके घर पे, और ऑनलाइन इनको ज्वाइनिंग लेटर मिल गया। अब ज्वाइनिंग लेटर आने के बाद अब हम जानेंगे कि ट्रेनिंग में क्या क्या प्रक्रिया इनके साथ हुई। अब बताइए। ट्रेनिंग हमारा सबसे पहले JRTI मौला अली हैदराबाद से स्टार्ट हुआ। वहाँ पर हम लोगों का ट्रेनिंग, थ्योरेटिकल ट्रेनिंग, सिग्नलिंग व्यवस्था क्या क्या है रेलवे में, कौन कौन से रूल फॉलो किए जाते हैं ट्रेन को चलाते समय। उसके बाद 1 महीना के बाद फिर वहाँ 1 महीने के लास्ट में मतलब एग्ज़ाम हुआ उससे रिलेटेड। एग्ज़ाम होने के बाद हमें ETTC के लिए थ्योरेटिकल नॉलेज के लिए ट्रेन कैसे क्या चलते हैं, ट्रेन कैसे ऑपरेट होते हैं, स्टार्ट करना बंद करना, चलाने के में क्या क्या प्रॉब्लम आती है, कैसे कैसे उसको ट्रबल शूटिंग करते हैं, ये सब थ्योरेटिकल हमें ETTC विजयवाड़ा में पढ़ाया गया। हाँ, 1 महीना विजयवाड़ा में। हाँ, 1 महीना। अब विजयवाड़ा के बाद आपको गुत्ती भेज दिया गया हैंडलिंग के लिए, यहाँ पर प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए, यहाँ पर ट्रेन पर मतलब ऑन ट्रेन पर मतलब आपको चढ़ाकर कैसे ट्रेन चलती है, LP और ALP को आप लाइव देखकर सीखने के लिए। टोटल आपका ट्रेनिंग कितना दिन का था? टोटल ट्रेनिंग हमारा 3 महीने के आसपास, 3 महीने में कंप्लीट हो गया। 3 महीना का इनका ट्रेनिंग था और इनका सारा जो भी ट्रेनिंग का प्रक्रिया होता है तो फाइनल हो गया है, बस अब प्रैक्टिकल ही कर रहे हैं। जैसे प्रैक्टिकल क्या आपको ट्रेन में इनको भेजा जा रहा है, जिसे हैंडलिंग बोलते हैं, उसको हैंडलिंग भाषा में बोलते हैं। बहुत सारे बच्चे समझ नहीं पाते हैं कि हैंडलिंग क्या होता है, तो ये प्रैक्टिकल हो गया। प्रैक्टिकल इनको भेजा जाता है और वहाँ पे प्रैक्टिकल सीखते हैं किस तरह से गाड़ी चल रही है, सिग्नल वगैरह हर चीज़ ऑब्जर्व करना रहता है। अब आपको यहाँ पे जब ट्रेनिंग में हैं तो यहाँ पे क्या क्या सुविधाएं मिलती है? अभी ये हैं गुत्ती में, जो आंध्र प्रदेश पड़ता है, और इनको गुंडकल डिवीज़न मिला हुआ है। अभी आपको खाने की क्या व्यवस्था है, रहने की क्या व्यवस्था है, सभी बताइए।
कोविड के दौरान तो रहने की व्यवस्था तो सही अच्छे मिली है। ये ATC हॉस्टल में है, एक रूम में 2 बच्चे रहते हैं, 2 बेड लगे हुए, एक पर अकेले सोते हैं। और खाने पीने के लिए उसके लिए थोड़ी प्रॉब्लम होती है, वो कोविड के कारण सभी मार्केट बंद रहती है, तो वो व्यवस्था हो जाती है। बाहर से लाना पड़ता है, ऑर्डर देना पड़ता है पहले से, तो वो फिर जाकर वहाँ से लाना पड़ता है बैग में। वहीं कोविड नहीं रहता तो खाने की भी व्यवस्था मिलती, रहने की तो व्यवस्था मिली है, लेकिन कोविड नहीं रहता तो इनको खाने की व्यवस्था यहाँ मिल जाती, लेकिन इनको बाहर जाना पड़ता है, मार्केट में जाके लेके आने के खाना पड़ता है हैंडलिंग के दौरान है। लेकिन ETTC और वो ZRTI में वहाँ मेस की व्यवस्था है, मेस की व्यवस्था थी, वहाँ पर खाने की व्यवस्था आपको उचित मिलेगी। अभी कितना दिन और आपका हैंडलिंग होगा, उसके बाद आप ड्यूटी लग जाइएगा? यहाँ से अभी 6 दिन और मेरी हैंडलिंग बची हुई है। 6 दिन के बाद हम लोग ETTC विजयवाड़ा को डायरेक्ट हो जाएंगे। वहाँ पर हम लोग का 4 दिन फिर से रिवाइज किया जाएगा जो सब्जेक्ट हमने पढ़ा था। फिर वो 4थे दिन या 5वें दिन में हमारा एग्ज़ाम होगा। फिर एग्ज़ाम होने के बाद फिर से यहाँ पर मतलब जहाँ भी हम लोगों का लॉबी डिसाइड हो जाए वहाँ पर हम लोगों को LR के लिए भेजा जाएगा। LR पहले LR के लिए भेजा, हाँ, जिसको रूट लर्निंग बोलते हैं, LRS बोलते हैं, रूट लर्निंग। तो वो आप में जिस रूट में जाना होता है उस रूट का आपको सिग्नल दिखाया जाता है, कहाँ पे क्या ग्रेडियंट है, कैसा मतलब आपको उसका परिचय दिखाया जाता है। गुंडकल डिवीज़न में कोई भी लॉबी मिल सकता है आपको, कोई भी लॉबी में जा सकते हैं ट्रेनिंग के बाद। और एक और सवाल कुछ लड़के पूछते हैं कि यदि ट्रेनिंग में फेल हो जाए तो क्या होगा? ट्रेनिंग में फेल हो जाने के बाद एक चांस आपको दिया जाता है, लेकिन उसके दौरान आपको सरकार आपको पे नहीं करेगी। फर्स्ट टाइम में आपको सरकार खुद अपना पेमेंट देकर आपको पढ़ाती है, लेकिन सेकंड टाइम में आपको पे नहीं करेगी सरकार, आपको अपना चार्ज देना पड़ेगा। बहुत बढ़िया। अब आप जानते हैं कि आपने तैयारी कैसे किया? आपने घर से तैयारी किया, ऑनलाइन किया कि ऑफलाइन किया? शुरुआत में मैंने इंटर पास किया। इंटर पास करते ही मैंने पटना अपना चौहान बोरिंग एग्जीबिशन रोड में मैं तैयारी करने जाता था। 1 साल वहाँ 8 महीने मैंने वहाँ तैयारी की। उसके बाद फिर मैंने अपने घर से तैयारी की और बगल में एक क्लब चलता था, क्लब में मैं वहीं पर रेगुलर पढ़ता रहता था। क्लब में ग्रुप डिस्कस बोलते हैं ना? हाँ, जगह जगह कहीं क्लब बोलते हैं, कहीं ग्रुप डिस्कशन बोलते हैं, कहीं अलग अलग नाम से जाने जाते हैं बोलते हैं। तो उसमें प्रैक्टिस सेट भी चलाते थे कि सिर्फ डिस्कस करते थे आप लोग? हर तरह का मतलब वो टास्क दिया जाता था, कुछ याद करने के लिए दिया जाता था तो 2 घंटे उसमें पूछने के लिए दिया जाता था और सभी बच्चे लोग उसका जवाब देते थे। हाँ, तो फिर वो ख़त्म होने के बाद फिर प्रैक्टिस सेट भी लगाते थे, प्रैक्टिस सेट लगाते थे। देखिए ये बहुत फ़ायदा करता है, मैं खुद किया हूँ। ग्रुप डिस्कशन और अपने आप को खुल कर सामने उसके दूसरों के सामने रख सकते हैं। हाँ, और प्रैक्टिस सेट, डेली प्रैक्टिस सेट मस्ट है। आपको रेलवे की कोई भी जॉब में या बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। यदि आप भी तैयारी करते हैं तो ग्रुप डिस्कशन और प्रैक्टिस सेट लगाना आप बहुत फ़ायदा पहुंचाएगा। अब दोस्तों आपसे हम बोले थे लास्ट में इनका हम सैलरी क्या है ये बताएंगे। तो ट्रेनिंग के दौरान इनको सिर्फ बेसिक दिया जाता है, बेसिक 19,900 और DA उस पर 17%। DA आप कर लीजिए, बेसिक का 17%। तो DA और बेसिक आप जोड़ के कैलकुलेट कर लीजिए, आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, वही इनको मिलता है। बस इतना ही ट्रेनिंग के दौरान मिलता है। लेकिन जब इनका पोस्टिंग हो जाएगा तो HRA, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, किलोमीटर अलाउंस, कई सारा अलाउंस, इनके नाइट ड्यूटी अलाउंस, सेल अलाउंस भी मिलते हैं प्रति मंथ। और ये हम लोगों का अलाउंस जो गार्ड ड्राइवर, जो रनिंग क्रू है, उनको मतलब जो आपका बेसिक है उसके 30% पे जितने भी अलाउंस है उस पर काउंट होते हैं। बेसिक का 30% में, हाँ, बेसिक का 30% पे काउंट होते हैं। हाँ, तो बहुत पॉजिटिव बात है। सैलरी की बात किया जाए अगर लोको पायलट की, तो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है सैलरी के विषय में। और इतना सैलरी 1900 में किसी को नहीं मिलता है। ये 1900 में किसी को इतना सैलरी नहीं मिलता है। हो सकता है कोई अगर मान लीजिए कोई हाँ तो इसमें तो 1 रुपया नहीं है। सबसे ज़्यादा अगर पे करती है कोई सरकार किसी भी मतलब स्टाफ को, तो वो ग्रुप C में ALP और LP की जो भी है। यही कारण है कि सबसे ज़्यादा बच्चे ALP बनना चाहते हैं, क्योंकि वीडियोस में कमेंट से मुझे पता चलता है कि सबसे ज़्यादा स्टूडेंट इच्छुक हैं तो ALP बनने के लिए। सही बात है। ये रहा दोस्तों इनके साथ हमारा एक छोटा सा वीडियो। इनका जब पोस्टिंग मिल जाएगा, यदि लक अच्छा रहा तो हमारे स्टेशन पर इनको अगर पोस्टिंग मिल जाता है तो ड्यूटी के बारे में बताया जाएगा कि ड्यूटी किस प्रकार की होती है, किस प्रकार से शुरू होती है और किस प्रकार से अंत होती है। उसके लिए आप भविष्य में उस वीडियो का आप इंतज़ार कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया। आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया। लोगों को भी धन्यवाद जो आप लोग वीडियो देख रहे हैं। धन्यवाद।